एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा, योर एजुकेटर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि फेल हो सकते हैं, किन स्टूडेंट्स की कंपार्टमेंट आएगी, कब आप लोग इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स दे सकते हो, कौन से कंडीशन में आप लोग को इम्प्रूवमेंट एग्जाम्स देने चाहिए। ये सब के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखो, आप लोगों के अगर टोटल 5 सब्जेक्ट्स हैं, बिकॉज आप लोग को पता है एक ऑप्शनल भी होता है जनरली, तो कुछ बच्चों के टोटल 6 सब्जेक्ट्स होंगे, बट कुछ बच्चों के टोटल हमारे पास 5 ही सब्जेक्ट्स होंगे। तो अगर आप एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, सो उस केस में आपको कंपार्टमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा जो कि अगस्त में होगा, ठीक है। अगर आप इस कंपार्टमेंट में हो जाते हो पास, तो आप पास कंसिडर्ड करे जाओगे, ठीक है, विच मींस अगर आप पास हो जाते हो तो फर्दर सीयूईटी में भी अगर आप सीयूईटी क्रैक कर लेते हो तो आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। बट अगर आप यहाँ पर फेल हो जाते हो, सो इन दैट कंडीशन आप ऑब्वियसली एलिजिबल नहीं होगे कॉलेज में एंटर करने के लिए। तो क्लियर हो गया। अब जो भी ऐसे बच्चे हैं जिनके 5 सब्जेक्ट्स हैं बट वो 2 सब्जेक्ट्स में हो जाएं फेल, तो वो डायरेक्टली फेल ही कंसिडर करे जाएंगे, उनको रीअपियर करना पड़ेगा और जो उनके एग्जाम्स होंगे वो फिर नेक्स्ट ईयर होंगे, ठीक है। समझ में आ गया। तो अगर आप सिर्फ एक सब्जेक्ट में ही फेल होते हो तो वो तब आप एलिजिबल हो कंपार्टमेंट का एग्जाम देने के लिए, एंड फर्दर उसके बाद अगस्त में आप कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे और अगर आप पास हो जाते हो तो आप पास हो। अगर आप इस कंपार्टमेंट में फेल हो जाते हो तो फर्दर आपको एक और मौका दिया जाता है, फिर एक और मौका दिया जाता है। टोटल ऐसे आपके पास 3 मौके होते हैं। तीनों अगर आपने गवा दिए तो आपको पूरी क्लास वापस से रिपीट करनी पड़ेगी। समझ में आ गया। और अगर 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो तो आप फेल ही कंसिडर्ड करे जाओगे, आपको यहाँ पर कंपार्टमेंट देने का मौका ही नहीं मिलेगा, ठीक है। अब हम उन स्टूडेंट्स की बात कर लेते हैं जिनके पास टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं। तो अगर 2 सब्जेक्ट्स में आप फेल हो जाते हो, सो उस कंडीशन में आपके पास मौका होगा कि आप कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकते हो। बट अगर आप 3 सब्जेक्ट्स में फेल हो जाते हो, सो अगेन यू विल बी कंसिडर्ड फेल, ठीक है। और यहाँ पर कंपार्टमेंट में सेम वही चीज है कि कंपार्टमेंट में पास होते हो तो पास कंसिडर करे जाओगे, अगर फेल होते हो तो अगेन आपको मौके मिलेंगे। अगर आप फिर भी 3 मौकों के बाद भी फेल होते हो तो आपको रीअपियर करना पड़ेगा। आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद देखो, जो भी बच्चे ऐसे हैं जो इवन उनको लग रहा है कि कंपार्टमेंट हमारी आ सकती है बट स्टिल दे वांट टू अपीयर फॉर सीयूईटी, जेई या फिर नीट, इनकी आपको प्रिपरेशन करनी है, सो डेफिनेटली करो। कंपार्टमेंट के लिए भी आपके लिए पढ़ाई हो जाएगी, क्योंकि सीयूईटी में देखो डोमेन अगर आप चूज कर रहे हो तो वहां पर वो पूरा सिलेबस आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही। तो कंपार्टमेंट के लिए प्रिपरेशन भी हो जाएगी। अगर आप उसमें पास हो जाते हो और सीयूईटी भी क्रैक कर लेते हो तो आपके लिए यार सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि आप पास भी हो गए एंड सीयूईटी के थ्रू कॉलेज में एडमिशन भी मिल जाएगा। तो कंपार्टमेंट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में पता होता है हमको कि हम कितना करके आए हैं, कितना लिख के आए हैं, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे, क्या हम पास होंगे या फिर नहीं। तो इसीलिए आप लोग प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर सकते हो फॉर कंपार्टमेंट एग्जाम। और बाकी जो भी बच्चे सीयूईटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको मैं बता देती हूँ कि यहाँ पर बुक्स आप लोग डेफिनेटली अपने लिए परचेस कर लेना। ये ओसवाल पब्लिशर्स की बुक है। यहाँ पर आप लोग को ना सारे सेक्शंस मिल जाएंगे। सेक्शन ए जो कि इंग्लिश का है, यानी कि लैंग्वेज वाला सेक्शन, एंड देन डोमेन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट्स आपके हैं डोमेन में, इसके अलावा जनरल टेस्ट। तो इनके पास ना सारी बुक्स अवेलेबल हैं। प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो इन बुक्स की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर आप लोग को इनफ एमसीक्यूज मिल जाएंगे। जो भी पूरा सिलेबस है एंटायरली सब कुछ यहाँ पर मेंशन्ड है। सॉल्व पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी मेंशन्ड है, और डिटेल में हर एक टाइप के क्वेश्चंस अलोंग विद द एमसीक्यूज आंसर्स भी यहाँ पर गिवन है। अलोंग विद दैट प्रॉपर जो एक्सप्लेनेशन होता है ना, वो भी इन बुक्स में गिवन है। सो इस बुक की मैं बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग डेफिनेटली चेकआउट करना। ऑल्सो oswal.io पे जाके आप लोग ना यहाँ पर टेस्ट भी दे सकते हो। ऑनलाइन मॉक टेस्ट है ये, बहुत ज्यादा आपको हेल्प करेंगे, क्योंकि सीबीटी मोड पे रहने वाला है हमारा पेपर, तो ये भी ऑनलाइन है, तो आपको डेफिनेटली डबल बेनिफिट होगा। इसके बाद देखो, हमने ये तो बात कर ली कंपार्टमेंट की, कब आप कंपार्टमेंट दे सकते हो, कब आप फेल कंसिडर करे जाओगे। अब यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे जेई देते हैं और जेई में आप लोग को पता है 75% मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। तो अगर ये 75% किसी बच्चे के नहीं आए, मान लो 74% है, 73% है, तो उस केस में हम क्या करें? उस केस में यार आपको इम्प्रूवमेंट देना पड़ता है, और जो इम्प्रूवमेंट का एग्जाम होता है वो सीधे अगले साल ही होता है। जब अगले साल बोर्ड एग्जाम्स होंगे उसी टाइम पे आपको इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देना पड़ेगा एज अ प्राइवेट कैंडिडेट। आप वहां पर देते हो एग्जाम, ठीक है। तो आप ड्रॉप ले सकते हो, डेफिनेटली ड्रॉप लेके आप जेई की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, एंड देन आप इम्प्रूवमेंट का एग्जाम देके जब ये परसेंटेज आपकी इंप्रूव हो जाएगी, सो उस केस में जेई के थ्रू देन आप एडमिशन ले पाओगे।
तो आई होप ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गई होगी। बाकी जिन भी बच्चों को ऐसा लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स ज़्यादा आ सकते थे, तो कोई बेनिफिट नहीं है 1 साल वेस्ट करके फिर से इम्प्रूवमेंट देने का, क्योंकि अगर आपको इम्प्रूवमेंट देना है तो बीच में आप किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। अगर जेईई का केस है, उस केस में इम्प्रूवमेंट आप लोगों को देना ही पड़ेगा, बट अदरवाइज़ इम्प्रूवमेंट देने का कोई भी मतलब नहीं है, आपका टाइम वेस्ट ही होगा, ठीक है? इससे अच्छा है कि 1 साल आपका कॉलेज में हो जाएगा, तो आपका जो 1 साल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है, वो बच जाएगा, ठीक है? तो ये सारी ही चीज़ें मैंने आप लोग को बता दी हैं, फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डेफिनिटली पूछ सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट।